मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले फिर लगा बीजेपी को बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही बीजेपी नेता ने छोड़ी भाजपा। चुनाव से पहले ही नहीं रुक रहा शिवराज सिंह चौहान के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला। बीजेपी विधायक ने लगाए अपने ही डबल इंजन सरकार पर गंभीर आरोप। जी हां, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा अभी से पूरा जोर लगा रही है, लेकिन इसी बीच बीजेपी खेमे से नाराज नेताओं का पार्टी छोड़कर या फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसने शिवराज सरकार की नींदें उड़ा रखी हैं। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। एमपी में बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। दलित अत्याचार से लेकर 50% भ्रष्टाचार वाले आरोपों ने जहां शिवराज सरकार को पहले से ही बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के असंतोष और नाराज नेताओं का पार्टी से इस्तीफा देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जहां इस बार इस लिस्ट में नाम जुड़ा है मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते समय अपनी ही पार्टी और मध्य प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। दरअसल वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए अपने 3 साल के कार्यकाल पर असंतोष जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया गया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि उन्होंने पिछले 3 से 5 सालों में अपना दर्द मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बयां किया है, लेकिन उनकी बात को अभी तक नहीं सुना गया था, जिसके कारण वे अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रघुवंशी ने अपने इस्तीफे में अपनी पार्टी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के किसानों पर किए गए बड़े बड़े वादों की पोल भी खोली है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि शिवपुरी जिले और कोलारस विधानसभा में भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त किया गया ताकि वे मेरे विकास कार्यों में अड़ंगा डाल सके और मुझे मेरे लोगों को परेशान कर सके। किसान ऋण माफी के मुद्दे पर सिंधिया ने वादा किया, मगर इस विषय में कोई जरूरी कदम नहीं उठाए गए। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे राज्य में किसानों के कोऑपरेटिव बैंकों में घोटाले के आरोप लगाए हैं, जिसमें शिवपुरी जिले में किसानों के खातों की जमा राशि में सेंध लगाने के आरोप शामिल हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि वे किस पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे का जिम्मेदार भाजपा पार्टी के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले वीरेंद्र रघुवंशी और सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन सिंधिया से बढ़ते मतभेदों की वजह से वीरेंद्र रघुवंशी ने 2014 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद सीएम की लालसा में सिंधिया भी मार्च 2020 में बीजेपी में आ गए, जहां अब सिंधिया से दुखी होकर उन्हें भाजपा छोड़नी पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज कर जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दाव खेल रही है, वही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं, क्योंकि पहले उनके ही खेमे के उनके करीबी कई नेता बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मंगलवार की खबर है, जहां शिवपुरी जिले के ही पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद धाकड़ यानी कि चक्राना ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनके इलाके पोहरी में जब उपचुनाव हुए थे तो डबल इंजन सरकार के नाम पर उन्होंने जनता से वोट मांगे। हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन पोहरी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। अब आपको पता ही होगा कि पिछले महीने ही करीब 1200 गाड़ियों के काफिले के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक समंदर पटेल शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और अभी भी यह सिलसिला जारी है। तो क्या चुनाव से पहले ही भाजपा की एक और हार हो चुकी है? क्या सत्ता वापसी की राह देख रही बीजेपी अभी से प्रदेश के अंदर आ चुकी है? आप इस खबर को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल देश नीति को जितना हो सके लाइक और फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।